आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यही सेकंड सेमेस्टर स्कूल मैनेजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की आपको जानकारी मैं दूंगी। टॉपिक का नाम है शैक्षिक प्रशासन संबंधित कार्य या शैक्षिक प्रशासन के कार्य। और जब हम कार्यों की बात करते हैं तो घूम फिर के चारों ओर वहाँ किसके इर्द गिर्द वो टॉपिक घूमता है? प्रिंसिपल, प्रशासक। और ये क्या रोल्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है ना। शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या हैं, क्या रोल हैं उनके, देखिए अब क्या क्या रोल है। बहुत इंटरेस्टिंग है। किताबी भाषा ज़्यादा पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, सरल भाषा में समझोगे तो आप बिना पढ़े ही ऐसे लिखाएंगे। देखिए, और प्रिंसिपल भी बन जाएंगे। और प्रिंसिपल बनेंगे तो अच्छे से आप स्कूल भी चला लेंगे। तो देखिए क्या कि एक तो है इसमें प्लानिंग, योजना संबंधित कार्य, रूल्स रिलेटेड टू प्लानिंग। क्या कि इसमें देखो, बहुत ध्यान से इसको सुनिए और इंटरेस्ट से सुना करिए। क्या कि सत्र प्रारंभ से होने से पहले काम कौन करेगा? प्रिंसिपल। अनेक योजनाओं का निर्माण, जैसे सत्र कब से प्रारंभ होगा, प्रवेश की तिथि कब होगी, आवेदन पत्र फॉर्म कब से, क्या उसका स्वरूप होगा, प्रवेश के एडमिशन के कौन कौन से मानदंड होंगे, कौन अध्यापकों की कमेटी इस कार्य को देखेंगे, किस विषय को कौन अध्यापक पढ़ाएगा, कौन सी कक्षा कहाँ बैठेगी। तो ये कब? सत्र प्रारंभ, जब सेशन प्रारंभ होता है मई जून में या अप्रैल में, उससे तभी कर लें, है ना। तो ये अगर ऐसे अनेक इन योजनाओं का निर्माण कर लिया पहले, एक कैलेंडर जैसे कहते हैं ना, विद्यालय का स्कूल का कैलेंडर आप बना लो, तो देखिए आप क्या सफलता मिलेगी। पॉइंट्स में कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए। सत्र के प्रथम दिन, सत्र के जिस दिन आपका स्कूल खुलेगा तो पहले दिन देखिए क्या अनेक योजनाओं का निर्माण। क्या कि प्रार्थना सभा के समय नियमों संबंधी निर्देश, प्रिंसिपल बताए। कक्षाओं में छात्रों की संख्या निश्चित करना, एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे, कक्षा सेक्शन में बांटना, प्रिंसिपल की ड्यूटी। अध्यापकों का कार्य विभाजन करना, किस अध्यापक की वर्क डिवीजन कर लें। नवीन समय सारणी लगाना, है ना, अभिभावकों से मिलना। ये कब? सत्र के प्रथम दिन चला लेंगे स्कूल। देखिए कितनी सरलता से, कितने सरल ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद सत्र के दौरान अनेक योजनाओं का निर्माण करना। क्या? सत्र के दौरान जब स्कूल आपका चल पड़ा, जैसे अनुदेशात्मक सामग्री के बारे में, मूल्यांकन संबंधी कार्य, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से संबंधित, विभिन्न को करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित, अनुदान संबंधी आय व्यय का लेखा जोखा, पर्यवेक्षण संबंधी योजनाएं, ये सब। फिर और क्या है कि शैक्षिक प्रशासन के और कार्य कि रोल्स रिलेटेड टू प्लानिंग, योजना से संबंधित। तो सत्र के समापन के दिन क्या कि अनेक योजनाओं का निर्माण, महाविद्यालय के वार्षिक विवरण के बारे में, शुल्क विवरण, उपस्थिति विवरण, रिपोर्ट, अगले वर्ष की योजनाओं का निर्माण ना। तो ये इसका ये पहले वाला था आपका। तो इसमें क्या कि रोल्स रिलेटेड, इसमें योजना संबंधी कार्य सब आया, नंबर 1। दूसरा आता है व्यवस्था संबंधी कार्य, रोल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए क्या प्रिंसिपल करे। अनेक योजना का निर्माण होता है, जैसे इसमें पाठ्यक्रम संबंधी शिक्षण कार्यों की व्यवस्था कर ले। क्या कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल वर्क रिलेटेड टू करिकुलम, जैसे पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षकों का कार्य विभाजन, समय सारणी का निर्माण करना, विद्यालय कैलेंडर का निर्माण, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना। इसके बाद पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। क्या उसमें क्या, जैसे संचालन कौन करेगा, सत्र की कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, है ना, कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, धन की कितनी व्यवस्था होगी, है ना, किस एक्टिविटी पे कितना पैसा लगाना है, ये सब प्रिंसिपल सब डिसाइड करेगा। फिर शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल एजुकेशन, जैसे शारीरिक व्यायाम है, खेल कूद की व्यवस्था, ये सब, है ना। फिर इसमें क्या कि कार्यालय संबंधी कार्य की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, ऑफिस वर्क्स, जैसे क्या आय व्यय का
लेखा जोखा, पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्रों का आना जाना, उनका जवाब देना, विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन, विद्यार्थियों का पंजीकरण करना है ना। देखिए, विभिन्न क्रियाकलापों का प्रतिलेख रखना, सबका रिकॉर्ड रखना, अनुशासन संबंधी व्यवस्था, ऑर्गेनाइजिंग डिसिप्लिन, जैसे नियमों में सिद्धांतों का पालन करना है, सबको अनुशासित रखना, ये आप कर सकते हैं इसमें। तीसरा है पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, रोल्स रिलेटेड टू सुपरविजन। इसमें देखिए क्या कि अनेक योजनाओं का निर्माण, जैसे किसका सुपरविजन, किस किस का करें। एक इंस्पेक्शन होता है, एक सुपरविजन होता है। सुपरविजन में हम सलाह भी देते हैं, है ना। शैक्षिक कार्यों का पर्यवेक्षण, जैसे शिक्षण अधिगम है, शिक्षण प्रक्रिया है, शैक्षिक निर्देशन है, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य हैं, इनका आप सुपरविजन करें। विद्यालय परिसर का पर्यवेक्षण, ये सब प्रिंसिपल के चारों ओर घूम रहा है सर। सुपरविजन ऑफ स्कूल कैंपस, विद्यालय भवन है, पुस्तकालय है, प्रयोगशालाएं हैं, छात्रावास हैं, विद्यालय प्रांगण, खेल का मैदान, परिसर, इन सब की स्वच्छता, इन सब के चारों ओर इन सबको आपको पर्यवेक्षण सुपरविजन करना है। फिर कार्यालय संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण, सुपरविजन ऑफ ऑफिस एक्टिविटीज, कार्यालय संबंधी कार्य सुचारू रूप से करें। मूल्यांकन संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण, जैसे परीक्षा संचालन, परीक्षा फल समय से घोषित, पाठ्यक्रम समय से पूर्ण हो, है ना। इसी में एक आता है शिक्षण अधिगम संबंधी कार्य, रोल्स रिलेटेड टू टीचिंग और लर्निंग। तो इसमें क्या, इसमें भी पॉइंट्स बना दिए हैं क्या। नंबर 1 अध्यापन संबंधी गतिविधियां, टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, समय सारणी का क्रियान्वयन, अध्यापन के लिए संसाधनों की व्यवस्था। और दूसरा पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं, को करिकुलर रिलेटेड एक्टिविटीज, विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन कराना चाहिए। फिर विद्यार्थियों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे क्या कि प्रश्न पत्र अधिक सरल और कठिन ना हो, विद्यार्थियों का संचित अभिलेख तैयार करें। फिर जनसंपर्क संबंधी कार्य, रोल्स रिलेटेड टू पब्लिक रिलेशंस, प्रशासक ऐसे कार्यक्रम संस्था में आयोजित करें जिससे अभिभावक शिक्षा के प्रयोजन को, उद्देश्य को समझें। फिर निर्देशन और परामर्श संबंधी कार्य, रोल्स रिलेटेड टू गाइडेंस और काउंसलिंग, जैसे छात्र के विषय चयन करने पर सलाह, शिक्षा समाप्त करने पर सलाह, है ना, अध्यापक द्वारा। ये सब क्या है, एक गाइडेंस और काउंसलिंग, वो आपस में टीचर और जो पेरेंट्स हैं आपस में एक तरह की काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन वो काउंसलिंग किस पर हो, फोकस बच्चे पर। तो ये टॉपिक मैंने आपको समझाया है, मेरे ख्याल से आपको बहुत सरलता से, सहजता से समझ आ गया होगा। और एक अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।